चैप्टर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की फर्स्ट एक्सरसाइज को सॉल्व करने वाले। तो हम इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं चल के। तो यहाँ पे लिख रखा है आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years ago आई वॉज 7 times एज ओल्ड एज यू। मतलब कि आफ्ताब अपनी बेटी से बोल रहा कि मैं 7 साल पहले तुम्हारी एज का 7 गुना था, यानी आज की एज का, एंड 3 years फ्रॉम नाउ, और आज से 3 साल बाद मैं तुम्हारी एज का 3 times हो जाऊंगा, मतलब कि मैं तुम्हारी एज का 3 गुना हो जाऊंगा। तो हमें क्या करना है, इन सिचुएशन को एल्जेब्रिक और ग्राफिकली फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो आइए अपने क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं चल के। तो यहाँ पर सबसे पहले आफ्ताब है और उसकी बेटी है, तो हम इनकी प्रेजेंट एज को लेट कर लेते हैं आके कुछ भी। यहाँ पे हमने लेट किया, लेट आफ्ताब प्रेजेंट एज इक्वल टू, एज वाले जो भी क्वेश्चन होंगे उसमें सबसे पहले हम प्रेजेंट एज को ही लेट करते हैं चल के। एंड हिज डॉटर एज, तो डॉटर की एज को हम लोग लेट करते हैं आके y years, एंड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब जैसे क्वेश्चन कहता जाएगा वैसे हम करते जाएंगे। तो आफ्ताब ने कहा है अपनी बेटी से 7 years ago, यानी कि 7 years ago का मतलब होता है बिफोर। तो यहाँ पे हमने लिखा बिफोर 7 years, यानी कि हम 7 साल पहले की बात कर रहे हैं। तो आफ्ताब आज कितने साल का है, x years का है, और उसकी जो बेटी है वो y years की है। लेकिन अगर हम 7 years ago जाएंगे, पहले जाएंगे, तो यहाँ पे माइनस और यहाँ पर भी माइनस कर देंगे, 7 माइनस कर देंगे दोनों साइड पर। अब इसने आगे क्या बोल रखा था, आई वॉज 7 times एज ओल्ड एज यू, यानी मैं तुमसे, यानी आफ्ताब जो है बोल रहा कि मैं तुम्हारी एज का यानी 7 गुना था। तो हमने यहाँ पर क्या किया, 7 से मल्टीप्लाई करा दिया 7 से। तो यहाँ पर आते सॉल्व करते हैं इसको, तो x माइनस 7 इक्वल टू 7y माइनस का 49। अब हम क्या करेंगे, वेरिएबल को एक पास, कांस्टेंट को एक पास कर लेंगे। x माइनस 7y, ये माइनस 7 उठा के उधर भेजेंगे चल के, तो ये अपने पास माइनस 49 प्लस का 7, तो ये अपने पास x माइनस 7y इक्वल टू में माइनस का 42। ये अपने पास फर्स्ट सिचुएशन का एल्जेब्रिक फॉर्म आ चुका है। फिर हमें इनका ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन भी करना है, तो इस वजह से हम क्या करते हैं, इस एल्जेब्रिक फॉर्म को हम टेबल के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं आके। तो देखते हैं हम अपनी टेबल हम कैसे इससे बनाएंगे चल के। तो बहुत सिंपल सा है इस टेबल को बनाना चल के। एक्स और वाई लेट करते हैं, एक बार हम क्या करते हैं, एक्स को 0 कर देते हैं। तो हमने क्या किया, एक्स को 0 किया, जैसे यहाँ पर हम 0 रखेंगे तो 0 माइनस 7y इक्वल टू में माइनस 42 आएगा, ये माइनस माइनस कट जाएगा, 7 6 या 42, यानी y की वैल्यू अपने पास 6 आ जाएगी। अब हम क्या करेंगे चल के, एक बार y को 0 रख देंगे, जैसे हम y 0 रखेंगे तो x माइनस ये तो 0 हो जाएगा, यानी कि 0 मल्टीप्लाई 7 तो 0 इक्वल टू में अपने पास आ जाएगा माइनस का 42, तो ये अपने पास माइनस का 42 आ गया है। तो इस टाइप से हमने क्या किया कि फर्स्ट एल्जेब्रिक इक्वेशन से हमने फर्स्ट टेबल को ड्रॉ कर लिया। अब हम क्या करने वाले हैं, आफ्टर दैट ये भी देख लेते चल के यहाँ पे कि बाद में उसने अपनी बेटी से क्या कह रहा है कि 3 years फ्रॉम नाउ, यानी अब से 3 साल बाद। तो पहले इनकी एज, प्रेजेंट एज यहाँ पर x है आफ्ताब की, और बेटी की एज क्या है, y years है, यानी कि अब से 3 साल बाद, यानी कि प्लस का 3 इधर और प्लस का 3 इधर, यानी कि 3 साल बाद मैं तुम्हारी एज का 3 गुना हो जाऊंगा, ऐसी बात बोल रहा है आफ्ताब अपनी लड़की से। यहाँ पर हम क्या करेंगे, लड़की की एज में आके 3 का मल्टीप्लाई करा देंगे। तो यहाँ पर x प्लस 3 इक्वल टू में 3y एंड 3 3 जा 9, वेरिएबल एक पास, कांस्टेंट को एक पास कर लेते हैं आके, x माइनस 3y इक्वल टू में 9 माइनस 3, तो ये अपने पास x माइनस 3y और ये अपने पास 6, सेकेंड एल्जेब्रिक इक्वेशन बनती है चल के। अब हम क्या करेंगे, इस एल्जेब्रिक इक्वेशन को भी हम लोग टेबल के फॉर्म में कन्वर्ट करा लेते हैं आके। यहाँ पर भी हमने x लिखा, y लिखा, एक बार हम क्या करें, x को 0, जैसे x को 0 करते हैं तो ये 3 2 जा 6 और ये माइनस का 2, यानी y की वैल्यू क्या जाती है, माइनस का 2। एक बार हम क्या करते हैं, y को 0 करते हैं तो x की वैल्यू क्या जाती है, 6। तो अपने पास ये दो टेबल अपने पास आ चुके हैं। अब इन्हीं टेबल्स के जो नंबर्स हैं इनको हम क्या करेंगे, ग्राफ में रिप्रेजेंट करा देंगे और अपना आंसर कंप्लीट कर लेंगे चल के। तो देखते हैं यहाँ पर,
यहाँ पर हम देखते हैं चल के x का ये नेगेटिव साइड है -42, यानी इस वजह से हमने क्या किया, x डैश की लाइन को बढ़ा कर रखा है। अब हम क्या करेंगे, सारे नंबर यहाँ पर नोट करेंगे आके। 0 यहाँ पर हमने लिखा चल के 1 2 3 4 5 6 7, इस टाइप से हमने यहाँ पर कर लिए। अब इधर आते हैं, -1 -2 -3 -4 -5 -6, तो इस टाइप से अपने पास से लाइन जो है काफ़ी दूर तक जाती जाएगी। तो यहाँ पर हमने फाइनली क्या लिख दिया चल के, -42, और हमने कहा कि यहाँ पर इसको रोक दिया चल के। अब हम y की साइड पे लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 7। अब हम यानी y डैश पर लिखते हैं आके, तो ये अपने पास -1 -2 -3, इस टाइप से हमने इसको बना लिया चल के। सबसे पहले अपने पास पॉइंट आता है 0,6, तो देखते चल के 0,6 हमें कहाँ मिलता है, ये मिल जाता है। नेक्स्ट अपने पास -42,0, तो ये हमें मिलता है। क्या करेंगे आके, इन दोनों पॉइंट्स को आके हम ज्वाइन करा देंगे, ये हमने मिला जी। अब नेक्स्ट अपने पास ये 0,-2, तो 0,-2 में मिलेगा चल के ये, यहाँ पे हमने लिखा है 0,-2। फिर हमें चाहिए 6,0, ये अपने पास है 6,0। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों पॉइंट्स को आके ज्वाइन करा देंगे। तो ये जो है अपने पास, अगर इन लाइन को हम आगे भी बढ़ा सकते हैं, तो ये हमारे पास सोल्यूशन आ जाता है। सेकंड क्वेश्चन देखते चल के, तो यहाँ पे लिख रखा है द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाय 3 बैट्स एंड 6 बॉल्स फॉर ₹3,900 रुपीज। लेटर सी बाइज अनदर बैट एंड 2 बॉल्स फॉर द सेम काइंड फॉर ₹1,300। रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन एल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली। मतलब कि अपने पास ये जो सिचुएशंस हैं, इन्हें हमें एल्जेब्रिक फॉर्म में और ग्राफ के फॉर्म में, दोनों में रिप्रेजेंट करना है। तो अपना सोल्यूशन देखते हैं आके। यहाँ पर सबसे पहले हम कॉस्ट को लेट कर लेते हैं आके। लेट 1 बैट कॉस्ट X रुपीज एंड 1 बॉल कॉस्ट Y रुपीज। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो कोच है, कोच हमारे बाई करते हैं चल के 3 बैट। 3 बैट है, बैट की कॉस्ट क्या X, और अपने पास 6 बॉल, बॉल की कॉस्ट क्या Y। 3x + 6y इक्वल टू कितना रुपए इन्होंने खर्च कर दिया, 3,900 रुपीज़। अब यहाँ पर हमने, यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई करते हैं आके, तो यहाँ पर हम देखते हैं 3 कॉमन है, तो सिंप्लीफाई भी कर लेंगे। ये x + 3 2 जा 6 2y इक्वल टू में 3,900, ये यही रहेगा। अब क्या करेंगे, इस 3 को हम 3,900 के नीचे ले आएंगे, तो x + 2y इक्वल टू में 3,900/3, 3 1 जा 3 3 3 जा 9 0, सो x + 2y इक्वल टू में 1,300। तो ये अपने पास आई है फर्स्ट इक्वेशन। अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाली एक टेबल को ड्रॉ कर लेंगे, क्योंकि हमें क्या करना, एल्जेब्रिक रिप्रेजेंटेशन के साथ साथ ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन भी हमें शो करना है। तो यहाँ पर हम टेबल बनाते हैं चल के। तो यहाँ पर अपने पास x एंड y लिखते हैं, तो एक बार x को 0 करते हैं, जैसे 0 करेंगे तो 1,300 के नीचे 2 पहुँच जाएगा, यानी ये अपने पास डिवाइड करें तो 650 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, एक बार y को 0 करेंगे तो x अपने पास 1,300 आ जाएगा। अब इसके बाद हम लोग क्या करने वाले, आफ्टर दैट, यानी उसने एक दूसरा बैट और 2 बॉल खरीदी, तो हमने यहाँ पे लिखा अनदर बैट का मीनिंग कि 1 बैट, यानी x + 2y इक्वल टू कितने रुपए उन्होंने खर्च कर दिया, 1,300। तो ये अपने पास सेकेंड इक्वेशन आ चुकी है। अब इसका भी हमें ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन करना है, तो यहाँ पर भी हम टेबल अपनी बना लेंगे चल के, x एंड y। तो यहाँ पर x की वैल्यू को हम 0 पुट अप करेंगे तो y अपने पास आ जाएगा 650, और यहाँ पर हम y को 0 पुट अप करेंगे तो ये अपने पास आ जाएगा 1,300। तो हम देखते चल के कि अपने पास ये जो दोनों पॉइंट क्या है, सेम पॉइंट है, तो यानी एक सिंगल लाइन को ही क्या करेंगे, प्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ पर हम अपना ग्राफ ड्रा करते हैं आके, तो देखते हैं चल के यहाँ पर।
तो यहाँ पर हमने क्या किया, स्केल को लेट कर रखा है। यहाँ पर हमने लिख दिया चल के 1 बॉक्स इक्वल टू में हमने यहाँ पे लेट कर दिया चल के 200। तो ये अपने पास 0, यहाँ पे हमने लिखा चल के 200, 400, 600, 800, 1000, ये अपने पास 1200 और ये अपने पास 1400। वाई पर आ जाते हैं 200, 400, 600 और 800। ये अपने पास y है, इस साइड अपने पास x है, यहाँ पर अपने पास x डैश होता है और ये अपने पास y डैश होता है। यहाँ पर अपने पास सारी वैल्यू कैसी है, पॉजिटिव, तो इस वजह से हम नेगेटिव एक्सेस पर नहीं गए हैं। तो फर्स्ट पॉइंट अपने पास आता है 0,650। तो 0,650 हमें यहाँ मिलेगा, यहाँ पे हमने लिखा 0,650। सेकेंड पॉइंट अपने पास 1300,0, तो 1300 में यहाँ मिलेगा, हमने लिखा 1300,0। अब हमने क्या किया, इन लाइंस को आके मिला दिया, इस लाइन को आके क्या किया है, दोनों पॉइंट्स को मिला दिया। अब हम सेकंड लाइन देखते चलते, तो सेकंड लाइन भी अपने पास यही सेम पॉइंट है 0,650, यही पॉइंट रहेगा 1300,0। तो यहाँ पर जो अपने पास है, तो ये जो है अपने पास, ये दोनों लाइंस कैसे क्या है, ओवरलैपिंग लाइन है। क्या है, ओवरलैपिंग लाइन। तो इनको लिए लिखने के लिए हम क्या लिख सकते हैं, इस लाइन का नेम लिखना चाहे तो लिख सकते हैं 3x + 6y = 3900, और या फिर हम इस टाइप से इसको लिख देते चल के x + 2y = 1300, और यही अपने पास क्या हो जाता है, आंसर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे चल के। लिख रखा है कॉस्ट ऑफ 2 kg एप्पल्स एंड 1 kg ग्रेप्स और ₹160, and after a month the cost of 4 kg apples and 2 kg grapes is ₹300. तो represent this situation in form of the algebraic and graphic। तो यानी अपने हमें इन सिचुएशन को algebraic और ग्राफिक फॉर्म में रिप्रेजेंट कराना है। तो अपना हम सोल्यूशन देखते हैं आके यहाँ पर। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लेट करने वाले हैं कॉस्ट को, तो हमने यहाँ पे लिखा लेट 1 kg एप्पल कॉस्ट। तो एप्पल की कॉस्ट को लेट करते हैं आके x रुपीज़ पर kg, एंड 1 kg ग्रेप्स की कॉस्ट को हम लोग लेट कर लेते हैं y रुपीज़ पर kg। अब हम इसके अकॉर्डिंग अपने क्वेश्चन को बनाते हैं चल के। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सबसे पहले क्या होगा, 2 kg एप्पल, यानी कि 2 लिखा, यानी कि 1 kg एप्पल कॉस्ट x है, तो यहाँ पे 2x प्लस, और 1 kg ग्रेप्स यानी 1 × y, यानी सिर्फ सिंगल y, इक्वल टू कितने रुपए अपने पास खर्च हो गए, 160। ये अपने पास फर्स्ट इक्वेशन यानी फर्स्ट सिचुएशन आ चुकी है। यही अपने पास क्या इसका एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। अब हमें क्या करना है, इस क्वेश्चन को एल्जेब्रिक फॉर्म के साथ साथ ग्राफिक फॉर्म में भी शो करना है। तो इस वजह से हम क्या करेंगे, यहाँ पर टेबल को आके बना लेंगे। तो अभी तक जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में टेबल बनाई, सेम उसी प्रोसेस पे हम यहाँ पर भी टेबल अपनी बनाई चलके। तो यहाँ पर हम लिखने वाले हैं x, यहाँ पे y। एक बार हम क्या करें, x को 0, जैसे 0 करेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी 160, और एक बार हम y को 0 करेंगे तो ये आ जाएगा 2x = 160, 160 का हाफ करेंगे तो ये आ जाएगा 80। तो ये हमने क्या किया, यहाँ पर अपनी टेबल को ड्रॉ कर लिया। अब इसके बाद आफ्टर दैट देखते हैं चल के इसमें क्या हुआ है। तो यहाँ पर हम पाते हैं कि अपने पास आफ्टर अ मंथ, यानी कि 1 मंथ के बाद क्या हुआ है कि 4 kg एप्पल और 2 kg ग्रेप्स की जो कॉस्ट है वो 300 आई है। तो यहाँ पर लिखते चल के 4x + 2y = में अपने पास 300। ये अपने पास आ गई क्वेश्चन नंबर 2। अब हम क्या करते हैं, इसको भी हमें ग्राफ में रिप्रेजेंट कराना है, तो यहाँ पर भी हमें टेबल बनानी पड़ेगी। तो आते चल के यहाँ पर मैं यहाँ पे x लिखा, यहाँ पे y लिखा। तो एक बार हम क्या करते हैं, x को 0 करते हैं, जैसे 0 करते हैं तो ये अपने पास y आ जाता है 150, और यहाँ पर हम y को 0 करते हैं चल के, तो ये अपने पास कट होगा चल के। तो 4 7 = 28 एंड 4 5 = 20, यानी 75। तो ये अपने पास 2 टेबल्स अपने पास बन चुकी। इन्हीं नंबर्स को हम क्या करेंगे, अपने ग्राफ में रिप्रेजेंट करा देंगे और आंसर फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ पर हम अपना ग्राफ देखते चल के। तो इस बात को ध्यान रखेंगे, ये सारी वैल्यू अपने पास पॉजिटिव है,
तो यहाँ पर हम सिर्फ पॉजिटिव साइड पर ही अपने नंबर्स को लिखेंगे चल के, नेगेटिव साइड पर लिखने की अपने पास ज़रूरत हमें नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पर भी हम बॉक्स को लेट कर लेते हैं आके। तो हमने यहाँ पे लिखा मेजरमेंट अपने पास 1 बॉक्स इक्वल टू में हम लेट के ले रहे हैं अपने पास इसको 30। तो यहाँ पे हमने लिखा 0, यहाँ पे हमने लिखा 30, फिर अपने पास 60, फिर अपने पास 90, फिर अपने पास 120, फिर अपने पास 150, फिर अपने पास 180। अब हम y की साइड पर जाते हैं तो y की साइड पर भी हम ऐसे लिख लेते हैं चल के अपने पास 30, 60, 90, 120, 150, 180। अब क्या करेंगे, इन पॉइंट्स को अपने इस ग्राफ में रिप्रेजेंट कराएंगे आके। तो 0,160, तो 0,160 हमें मिलेगा चल के यहाँ पर। तो हमने लिखा है यहाँ पर 0,160। फिर हमें चाहिए 80,0, तो 80,0 यहाँ पर हमें मिल जाएगा चल के। तो यहाँ पर लिखते चल के 80,0। अब इन दोनों पॉइंट्स को क्या करते हैं आके, ज्वाइन करा देते हैं आके। तो ये हमारे पास फर्स्ट अलजेब्रिक इक्वेशन का जो ग्राफ है वो यहाँ पर बन चुका है। इसकी हम नेमिंग भी कर सकते हैं। तो ये अपने पास है 2x + y में 160, इस लाइन की नेमिंग हो गई। अब हम क्या करने वाले, सेकंड पॉइंट को यहाँ पर शो करेंगे आके। तो 0,150, तो 0,150 अपने पास ये पॉइंट है, ध्यान से समझेंगे चल के। तो इस पॉइंट को यहाँ पर हम लिखे दे रहे हैं 0,150। नेक्स्ट अपने पास 75,0, तो 75 अपने पास यहाँ कहीं बन जाएगा चल के। और इस पॉइंट को भी स्पेस नहीं होने की वजह से हमने इसको थोड़ा नीचे कर दिया चल के 75,0। अब हम क्या करें, इन दोनों पॉइंट्स को आके ज्वाइन करा दे रहे हैं। तो ये जो पॉइंट्स हैं ये कहीं पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं, ये कहीं पर भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। और ये अपने पास अगर हम इस लाइन का नेम, सेकंड लाइन का नेमिंग करना चाहें तो हम लोग लिख सकते हैं चल के 4x + 2y = 300। और यही अपने पास क्या हो जाता है, सोल्यूशन। तो ये अपने पास एक्सरसाइज 3.1 का कंप्लीट सोल्यूशन हुआ। अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो क्लास में डिस्कस करेंगे।